और 1 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आ रहे हैं, क्योंकि 1 फरवरी को है गुरु रविदास जयंती। द्वारा जो सम्मान दिया जाता है दलित समाज को, वो सब बाबा साहेब की देन है, वो हमारे संविधान की देन है। पर साथ ही दलित समाज को सतर्क रहने की जरूरत है और पड़ता है। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेरा सचखंड बल्ला के मुख्य सेवादार संत निरंजन दास जी को पद्मश्री अवार्ड देने का भी ऐलान किया है। ऐसा कानून स्थापित करो कि दलितों की बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर ना देख सके। पीएम साहब की पार्टी बीजेपी सत्ता में है यूपी में, और वहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी मेरठ में एक दलित मां की हत्या करके। जय भीम दोस्तों, पंजाब में एक होड़ लगी हुई है। होड़ है 32% दलित वोट प्राप्त करने की, क्योंकि 2027 में पंजाब विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं और 1 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आ रहे हैं, क्योंकि 1 फरवरी को है गुरु रविदास जयंती। प्रधानमंत्री के पंजाब आने से पहले ही पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगला पूरा साल गुरु रविदास जी की याद में सरकार की तरफ से समागम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जलंधर के डेरा सचखंड बल्ला में आएंगे, क्योंकि पंजाब के रविदासिया कम्युनिटी का एक अहम स्थल है डेरा सचखंड बल्ला, जो कि जलंधर जिले में पड़ता है। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेरा सचखंड बल्ला के मुख्य सेवादार संत निरंजन दास जी को पद्मश्री अवार्ड देने का भी ऐलान किया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री साहब के आने की खबर सुनते ही मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने मांग रखी है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पीएम साहब आदमपुर एयरपोर्ट पर ही लैंड करेंगे 1 फरवरी को, जो कि जलंधर के पास पड़ता है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि पूरे भारत में से पंजाब ही सिर्फ ऐसी स्टेट है जहां पर रविदासिया कम्युनिटी को इतना सत्कार दिया जा रहा है, जहां कहें कि वोटों के लिए लुभाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब की दलित वोट, खासतौर से रविदासिया वोट काफी संगठित है। देखा जाए तो पंजाब की रविदासिया कम्युनिटी आज की डेट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अगर बहुजन नजरिए से देखा जाए तो जय लोग चाहे बीजेपी से हो, जा आम आदमी पार्टी से हो, जा कांग्रेस से हो, जा अन्य किसी भी दल से हो, समाजवादी पार्टी से हो, आरजेडी से हो, कोई भी हो, इनमें से कोई भी जो दल है वो दलित समाज का सच्चा हितैषी नहीं है। बहुजनों को इनसे सावधान रहना चाहिए। बहुजनों के असली मान सम्मान की जो लड़ाई है वो सिर्फ नीला झंडा ही लड़ सकता है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। और हम अपील करेंगे उन सभी सत्ता में राज कर रहे नेताओं को जो गुरु रविदास जी को सम्मान देना चाहते हैं, अगर वह गुरु रविदास जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो गुरु रविदास जी के नाम पर अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटी खड़े करो। एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को और बढ़ाओ और अच्छे से लागू करो, ताकि गुरु रविदास जी के सपनों का जो राज्य है वो स्थापित हो और समानता वाला समाज जो वो बने। ऐसा कानून स्थापित करो कि दलितों की बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर ना देख सके। पीएम साहब की पार्टी बीजेपी सत्ता में है यूपी में, और वहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी मेरठ में एक दलित मां की हत्या करके उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था बदमाशों के द्वारा। उस घटना पर एक भी जो बयान नहीं आया पीएम साहब का। दलित समाज अब पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। ऐसे ही वोट बटोरने के लिए आसान तरीके नहीं अपनाने चाहिए। आज एक और बात महसूस मुझे हो रही है, जब इतने सारे बड़े नेता गुरु रविदास जी को नतमस्तक होते हैं, जहाँ कह लो पूरी दलित और रविदासिया कम्युनिटी के आगे नतमस्तक होते हैं। जय सारा कमाल बाबा साहेब के संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहेब का लिखा हुआ, और वो लड़ाई नहीं लड़ते, हमारी लड़ाई नहीं लड़ते, दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ते और हमें वोट का अधिकार ना लेके देते, तो पशुओं से भी बदतर होती हमारी लाइफ। कौन पूछता हमें? नेताओं द्वारा जो सम्मान दिया जाता है दलित समाज को, वो सब बाबा साहेब की देन है।
वो हमारे संविधान की देन है, पर साथ ही दलित समाज को सतर्क रहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि उनका असली और सच्चा साथी कौन है। इस सब के बीच आने वाले दिनों में जय भी हो सकता है कि पंजाब के सीएम फेस का भी ऐलान हो जाए, कांग्रेस की तरफ से चन्नी साहब को नॉमिनेट कर दिया जाए, जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनको सीएम फेस बना दिया जाए कांग्रेस के द्वारा। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ तो सभी राजनीतिक दलों को ऐसा करना ही पड़ेगा कि वो दलित चेहरों को सीएम नॉमिनेट करें, क्योंकि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी वोट शेयर है। पर साथ ही पंजाब के जागृत दलितों को ऐसा याद रखना चाहिए कि कांशीराम जी ने अपनी किताब चमचा जुग में लिखा था कि अन्य ब्राह्मणवादी पार्टियां लीडर नहीं चमचे पैदा करती हैं, वो भी तब जब दलितों पिछड़ों के अपने सच्चे लीडर आगे बढ़ने लगते हैं। तो उनकी रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए सच्चे नेताओं को, दलितों के असली नेताओं की रफ्तार को कम करने के लिए, रोकने के लिए जो अपने चमचों को आगे कर देते हैं जनता को दिखाने के लिए। पर वो चमचे पावरलेस होते हैं, क्योंकि वो चमचे होते हैं और अपने मालिक के इशारों पर काम करते हैं। वो सच्चा और ईमानदार डिसीजन नहीं ले सकते अपने समाज के लिए। इसलिए समाज को ऐसे चमचा लीडरों से सावधान रहने की जरूरत है और असली नेता की पहचान करने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद।